महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम, मुझे खुशी है कि तुम आ गए, और ये तो अच्छा किया जो अपने सभी दोस्तों को साथ लाए। भीम, तुम्हें राजा हरदयाल याद है? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे। जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। अरे वाह! अरे चुटकी भी आई है। क्या बात है! महाराज, आप मेरी मदद करें, मैं बर्बाद हो गया। शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये क्या खाएंगे महाराज? लल्लन, हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। और ये क्या, पगड़ी नगर के राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए। शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना क्या? वरना हम तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो, अब क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। खेल ये होगा कि अगर तुम मुझे 3 मुकाबलों में हरा दोगे तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और नदी तुम्हारी, और अगर तुम हारे तो तुम सब के सब मेरे नौकर बन जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? पहले तुम में से कोई 2 मुकाबला करेंगे मेरे 2 आदमियों का। तुम्हें मेरे आदमियों से ज्यादा पराठे खाने होंगे। हैं? ये क्या बात हुई? मैं जाऊंगा, पराठे तो मैं यूं ही खा जाता हूँ। तो बताओ कौन जीता? सरदार, ये बच्चे जीत गए। हैं? कैसे? लल्लन, ये भांगड़ा तो हमें ढंग से नहीं आता है। और चिंता नहीं भीमा, पंजाबी ढोल सुनोगे ना तो खुद ही भांगड़ा करने लगोगे। और शुरू करो, चलो। अरे फिक्र कैसी, मुझे देखो और भांगड़ा करो। ओए ओए ओए। ओए 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 ओए। ओए, क्या बेवकूफी है ये? हाँ ठीक है, चलो तुम इस बार भी जीत गए। अब तुम्हें जीतना होगा कुश्ती का मुकाबला। मुझसे होगा। तो तुम तैयार हो बच्चे? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये तो चंगा है। ये तो बहुत बलशाली लग रहा है। भीम तो गया।
तूने तो दिल जीत लिया शेर सिंह का। इत्थे ओए ये तो गजब हो गया। और सारे के सारे आ जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। क्यों, अब तो मैंने नदी खोल दी है। अब तो मैं सच्चा पंजाबी हूँ कि मैं झूठ बोल लिया? कोई ना। और तुमसे कब पूछा मैंने? इस मुंडे से पूछा है मैंने। भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। अबते रहना भीम। चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, मैं तुम सबको याद रखूंगा। सब कितने खुश लग रहे थे जब सबने सुना कि शेर सिंह ने नदी की दीवार हटा दी है। हाँ उस्ताद, बड़ा ही मजेदार रहा यहाँ आना, है ना? अरे मैं यहाँ नहीं आता तो ये लोग जीत ही नहीं पाते। कालिया, मैं शायद कभी भी नहीं भूल पाऊंगी कैसे तुमने पराठे खाए थे। हाँ, कैसे रो रो कर खाए थे, पर तुमने हमें जिता दिया। वाह, क्या कहने, कितने सारे पराठे थे ना, कमाल ही कर दिया था। एक एक पराठा एकदम असली घी से बना था। इतने सारे आलू भरे थे हर एक पराठे में। क्या हुआ उस्ताद, तबीयत खराब हो रही है क्या? अरे चुटकी, जरा बताना कि लल्लन ने हमें कितने पराठे सफर के लिए दिए हैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कालिया के लिए उसने खास असली घी वाले पराठे भेजे हैं। लगता है कालिया को अब तक सारे पराठे पचे नहीं हैं। पकड़ लिया। वो मौसी, ये दोनों लड्डू चुरा रहे थे। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए टूटा तारा। ये मौसी को क्या हो गया? माँ टूटे तारे के इंतजार में है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अरे हाँ, आचार्य जी ने कहा था आज शाम ढोलकपुर में टूटा तारा गिरेगा। कहते हैं टूटे तारे से कुछ मांगो तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। मैं तो केलों का पहाड़ मांगूंगा। हाँ, केले केले, ढेर सारे केले। मैं तो उड़ूंगा। आज शाम टूटा तारा ढोलकपुर में। बस कुछ ही देर में। दोस्तों, वो देखो। मेरा तारा, सिर्फ मेरा, मैं पकड़ूंगा। कालिया रुको। भीम, रोको उसे। मेरा तारा, मेरी इच्छाएं। गुदगुदी कर रहा है। गुदगुदी कर रहा है। टूटे तारे, मुझे उड़ना है। मैं राजू। राजू, ओह, ये तारा बात भी करता है। वाह 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 वाह। मुझे चाहिए सबसे बड़ी लड्डू की। मुझे केले, हाँ केले।
बड़ा लड्डू? नहीं नहीं, लड्डू की दुकान। भीम, महाराज और राजकुमारी भी सितारा से मिलना चाहते हैं। पकड़ लिया। अब तेरा जादू मुझे दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर बनाएगा। जल्दी भीम को बताना होगा। पहले तुम्हारा सारा जादू चुराऊंगा। फिर ये क्या? छोड़ दो सितारा को। कभी नहीं। इसके जादू से मैं अपनी ताकत और बढ़ाऊंगा। ओहो, इसे अपने घर की याद आ रही है। सितारा, मेरी इच्छा है तुम वापस जाओ, घर जाओ, तारों के पास। फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर मैच देखूंगी। ला 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 ला, ला 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 कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला। इसका नाम आज के इस भाग के प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। सेन, 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 सेन। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले आप और ज़ारू टीवी प्रोग्राम पर होंगे, जिसमें ज़ारू की भविष्यवाणी परखी जाएगी। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। बस अभी और शाबाज है असली। तो अब वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, शाहबाज और ज़ारू का भी होगा। पता नहीं मेरा ज़ारू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, वो जरूर ठीक ही होगा। और याद है, हमें लगा शायद कोई इंसान नहीं तो कोई परिंदा ज़ारू को उड़ा ले गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी ज़ारू से पूछकर खुद मैच के परिणाम पता लगवाए और दुनिया में मशहूर होने के लिए शाहबाज को दिखाए? ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। Oh, Laddu, how
बोरिंग। मुझे तो बस कपकेक्स पसंद है। I love cupcakes. वहाँ है ज़ारू। जी हाँ, दुनिया में ये एक ही अजूबा है। ये है ज़ारू। साथ ही ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लज्जू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। देखो देखो, ये निशान उस तरफ जा रहे हैं। पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने। पर
अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे
तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज हैं कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ? लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अయ్యో, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी। देखना। हाँ? ओह।
अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। ये लो। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अयो ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है, ले लो। ये लो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है।